चलो नमस्कार मित्रों, स्टेट इंडिया अकाडमी में आपका स्वागत करता है। आज हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज टेंस का दूसरा पार्ट है। आज दूसरा पार्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान, टेंस का पहचान अत्यंत जरूरी है। जब तक हम पहचान नहीं कर पाते हैं ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं, इसलिए टेंस की पहचान बहुत ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं पहचान की। इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई और ए, यानी जहाँ इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई और ए आता है। जैसे कहा जाए वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। अब गया में बड़ा आ आया, गया में बड़ा आ आया। जैसे वो रोज विद्यालय जाता था तो ता था आया। जहाँ पर ता था हो, ती थी हो, ते थे हो, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, ए हो, वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पहचान बहुत ज़रूरी है। इसका जो रूल्स होता है वो होता है सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं जैसे वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। अब हम रूल्स के अनुसार चलते हैं कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है वह, तो वह लिखा जाएगा। वह की इंग्लिश क्या होती है? ही होती है। उसके बाद रूल्स के अनुसार कह रहा है सेकंड फॉर्म में कोई भी वर्ब होता है तो उस वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीन अवस्थाएं, क्रिया की तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरी अवस्था यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यानी जैसे कहा जाए जाना तो इसका होता है गो, वेंट और गॉन। कम, केम, कम। यानी कोई भी वर्ब होता है तो उसके तीन फॉर्म होते हैं। तो हम बात करते हैं जाना का गो होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेंट। अब हम जहाँ को जाते हैं टू लगाते हैं, यहाँ टू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका क्या है? विद्यालय है, यहाँ पर स्कूल हो जाएगा। यानी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे वह विद्यालय गया तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही वेंट टू स्कूल। इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही वेंट टू स्कूल। अगला हम बात करते हैं उसने मेरी कलम चुराई। उसने मेरी कलम चुराई। अब चुराई में बड़ी ई आ गया। देखिए चुराई में बड़ी ई आ गया, यदि पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ भी वही फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या? ही। सब्जेक्ट उसने अर्थात ही, यहाँ ही हो जाएगा। अब चुराना के इंग्लिश क्या होती है? स्टील। अब स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल हो जाएगा। स्टील, स्टोल, स्टोलन। इसका होता है स्टील, स्टोल, स्टोलन। यानी सेकंड फॉर्म लगेगा तो यहाँ स्टोल हो जाएगा। ही स्टोल मेरी कलम। ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका है माई पेन। यानी उसने मेरी कलम चुराई का ट्रांसलेशन बनेगा ही स्टोल माई पेन। अगला है वह प्रतिदिन बाजार जाता था। हमने बताया पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, बड़ा आ, बड़ी ई और ए आता है। वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो वह प्रतिदिन बाजार जाता था, पास्ट में है तो यानी सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले हम आपका सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट आपका ही है। हमने बताया जाना का गो होता है, सेकंड फॉर्म यहाँ वेंट हो जाएगा। जहाँ को जाते हैं टू लगाते हैं। ऑब्जेक्ट आपका मार्केट है और अदर वर्ड में आपका डेली है। यानी इसका बनेगा ट्रांसलेशन वह प्रतिदिन बाजार जाता था का ट्रांसलेशन बनेगा ही वेंट टू मार्केट डेली। ही वेंट टू मार्केट डेली। ही वेंट टू मार्केट डेली। बात करते हैं अध्यापक ने गणित पढ़ाई। अध्यापक ने गणित पढ़ाई। यहाँ पर आपका बड़ी ई आ गया।
आपका यहाँ पर बड़ी ई आ गया, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसका ट्रांसलेशन बनेगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है, द टीचर, आपका द टीचर। और उसके बाद में आप पढ़ाना का क्या होता है, टीच होता है, पढ़ाना का टीच होता है। इसका सेकंड फॉर्म टाट, टीच, टाट, टाट, यानी इसका जो हो जाएगा वो टाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाट। द टीचर टाट मैथमेटिक्स, MEATH, मैथे, MEATIC, यानी द टीचर टाट मैथमेटिक्स, द टीचर टाट मैथमेटिक्स। अगला है, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया, मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया। आपको सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, तो मेरे पिताजी, तो यहाँ हो जाएगा माई फादर जी, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो, माई फादर जी। अब बुलाना का काल होता है, बुलाना का काल होता है। अब काल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल्ड, कॉल्ड मी, यानी पिताजी ने मुझे बुलाया, तो माई फादर जी कॉल्ड मी, माई फादर। अगला है, कुछ लड़कों ने मैच खेला, कुछ लड़कों ने मैच खेला। अब यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट कुछ लड़कों हैं, तो सम बॉयज, यहाँ क्या हो जाएगा, सम बॉयज, सम बॉयज। अब ऑब्जेक्ट की, आपका सब्जेक्ट क्या है, खेलना, खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, खेलना का प्ले होता है, प्ले, प्लेयड, प्लेयड, यहाँ प्लेयड हो जाएगा, PLAYED, प्लेयड, मैच। अब यहाँ क्रिकेट मैच होता है, क्रिकेट मैच हो जाता है, यहाँ केवल मैच है तो मैच हो जाएगा। मैं यह कार्य कर सका, अब जहाँ पर सका, सकी, सके होता है, इनकी पहचान जो होती है वो ता, था, ती, थी, ते, थे, बड़ा आ, बड़ी ई और ए होता है, या सका, सकी, सके भी आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका आई है, आई। अब यहाँ सकना का कैन होता है, कैन का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कुड होता है, तो आई कुड, कुड। अब करना क्या क्या होता है, डू होता है, तो ये हो जाएगा डू दिस वर्क, यानी मैं यह कार्य कर सका, तो आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड डू दिस वर्क। अब हम बात करते हैं ये आपका निगेटिव सेंटेंस में हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। इसका रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस। अब ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में बहुत इंपॉर्टेंस ये बनती है कि यहाँ अफर्मेटिव में केवल सेकंड फॉर्म लगता है, बाकी आपका निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोनों में फर्स्ट फॉर्म आता है। क्यों आता है, इसलिए आता है क्योंकि यहाँ डिड आ जाता है, तो डू का यहाँ डू, डिड और डन, डू डिड डन, यानी डिड जो है ये डिड आपका यहाँ आ गया, तो यानी सेकंड फॉर्म में आ गया। यानी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में आ गया, तो जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि जो डू है वो डू जो है सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो डिड जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म में आ गया। तो जब ये सेकंड फॉर्म में आ गया था, तो जो वर्ब होती है मेन वर्ब, वो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में होती है। जिसे कहा जाए वह प्रतिदिन अपना पाठ याद नहीं किया, मैं प्रतिदिन अपना पाठ याद नहीं किया, तो हो जाएगा आई डिड। अब यहाँ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ डिड नॉट लगता है, तो आई डिड नॉट। याद करना का लर्न होता है, याद करना का लर्न होता है, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्नट होता है, इसका होता है लर्नट, LEARNT, लर्नट। अब यहाँ पर अपने की अंग्रेजी माई हो जाएगा, यहाँ पर आई डिड नॉट लर्न माई लेसन, यहाँ चूँकि फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब चूँकि हमने बताया कि जब डिड होता है तो डिड चूँकि आपका सेकंड फॉर्म है,
तो इसका जो वर्ब मेन वर्ब होता है वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ लर्न हो जाएगा, लर्न नहीं, यहाँ पर लर्न हो जाएगा, लर्न नहीं होगा, इसका लर्न, इसका होता है लर्न, लर्नट और लर्नट, ये हो जाएगा। हमने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि अपने की अंग्रेजी जो होती है वो आई के साथ माई हो जाता है, और ही के साथ हिज हो जाता है, और सी के साथ हर हो जाता है, और इट के साथ इट्स हो जाता है, और दे के साथ दियर हो जाता है, और यू के साथ योर हो जाता है। यानी यहाँ पर अपने की अंग्रेजी यहाँ पर माई हो गया। अगला है तुमने आज मैच नहीं खेला, तुमने आज मैच नहीं खेला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, यू। और उसके बाद में आपका डिड हो जाएगा, भाई डिड नॉट, तो यू डिड नॉट, यू डिड नॉट। अब वर्ब क्या है, खेलना, वर्ब क्या है, खेलना, तो यहाँ प्ले हो जाएगा। अब प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्यों, क्योंकि डिड लग चुका है, डिड लग चुका है, डिड जो है सेकंड फॉर्म में लगा हुआ है, तो यहाँ मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यू डिड नॉट प्ले मैच, मैच टुडे। फिर अगला है आरुषि आरुषि ने आज दूध नहीं पिया, आरुषि ने दूध नहीं पिया, तो यहाँ हो जाएगा आरुषि, आरुषि डिड नॉट आएगा, आरुषि डिड नॉट, आरुषि डिड नॉट। पीना का ड्रिंक होता है, जब वो गर्म चीज़ पिएगी, गर्म दूध पिएगी तो टेक लगाया जाएगा, और ठंडा दूध होगा तो वहाँ पर ड्रिंक लगाया जाएगा, तो यहाँ ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक मिल्क टुडे। अब हम बात करते हैं, जैसे कहा जाए वह कल दिल्ली नहीं गया, वह कल दिल्ली नहीं गया, वह कल दिल्ली नहीं गया, तो यहाँ पर है सब्जेक्ट आपका है ही, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। डिड नॉट, भाई डिड नॉट सबके साथ आएगा, तो ही डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। अब यहाँ कल, पास्ट में कल की अंग्रेजी यस्टरडे लगाई जाती है, और जब हम फ्यूचर में पढ़ते हैं तो वहां पर टुमारो हो जाता है, यहाँ पर आपका एस्टरडे हो जाएगा, यहाँ पर आपका एस्टरडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्टरडे। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हमने बताया कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक यस और नो टाइप का होता है, एक क्वेश्चन वर्ड टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आपका सबसे पहले क्या आएगा, आपका ये आएगा डिड आएगा, डिड लिखा जाएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे सब्जेक्ट, आप उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये जैसे कहा जाए क्या, क्या वह, क्या वह विद्यालय गया, क्या वह विद्यालय। अब यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपका डिड, ये आपका जो डिड है ये डिड पहले लग जाएगा यहाँ, डिड। अब डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब वर्ब में गो टू स्कूल, गो टू स्कूल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर अगला कहा जाए
तुम कल अपना पाठ नहीं याद किए। तुम कल अपना पाठ याद नहीं किए। तो यहां सबसे पहले क्या लिखाएगा, यहां पर आप पहले डिड लगाएंगे, डिड हो जाएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट लाइए, सब्जेक्ट आपका यू है, यू। अब वर्ब क्या है, याद करना, तो लर्न हो जाएगा, लर्न। अब यहाँ अपन ने इंग्लिश में बताया था कि यू के साथ योर हो जाता है, ही के साथ हिज हो जाता है, ही के साथ हिज होता है, आई के साथ माई होता है, सी के साथ हर होता है, दे के साथ दियर हो जाता है, इट के साथ इट्स होता है। यहाँ यू के साथ आपका योर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लर्न योर। ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन, लेसन। ठीक है। अब आपका कल है, कल का क्या हो जाएगा, यस्टरडे, यस्टरडे। अब क्या है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप का, क्वेश्चन वर्ड टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद आपका डिड होगा, उसके बाद डिड होगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया, यानी आपका डिड हो गया, यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर डिड हो गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कहा जाए, जैसे कहा जाए तुम या तुमने खाना कब खाया, तुमने खाना कब खाया। तो यहाँ तुमने खाना कब खाया, तो सबसे पहले कब की यहाँ पर लिखा जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले है तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, तो यहाँ हो जाएगा व्हेन, व्हेन। अब उसके बाद क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है, यहाँ डिड हो जाएगा। उसके बाद फार्मूला कह रहा है सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट आपका क्या है, आपका यू है, यहाँ यू लगाया जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब लगाइए, आपका वर्ब, आपका क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब क्या है, खाना, खाना का ईट होता है, खाना का क्या होता है, ईट हो जाता है, यहाँ ईट हो जाएगा, ईट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका खाना है, भोजन, तो भोजन क्या हो जाएगा, भोजन फूड हो जाएगा, यानी यहाँ पर फूड हो गया। अब यहाँ पर समान हो जाएगा। अब जैसे तुमने खाना कब खाया का ट्रांजिशन बनेगा व्हेन डिड यू ईट फूड। अगला देखिए, अगला है वह आज दुर्गा पूजा देखने क्यों नहीं गया। एक चीज वहां पर बहुत जरूरी देखना समझना है कि अगर सेंटेंस निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक तुरंत बाद नॉट लगता है, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सदैव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, यानी ये चीज समझना बहुत जरूरी। अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो आप हेल्पिंग वर्ब के ठीक तुरंत बाद नॉट लगा दीजिए, लेकिन अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सदैव सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। सबसे पहले फार्मूले की यहाँ पर हम सब्जेक्ट आपका है तो यहीं पर हम नॉट लगा देंगे, यहीं पर हम नॉट लगा देंगे, वही फार्मूला पर उठा कर रख देंगे। कह रहा है क्वेश्चन वर्ड लगाइए, हमने क्वेश्चन वर्ड पर क्यों यहाँ पर क्यों लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप वाई लगा देंगे, आपने वाई लगा दिया। उसके बाद कह रहा है कि डेट लगाइए, हम उठा के डेट लगा देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाइए, ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ। अब सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो हमने सब्जेक्ट यहाँ पर ही लगा दिया।
उसके बाद फार्मूला कह रहा है नॉट लगाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद, तो यहाँ पर नॉट हो जाएगा नॉट। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है वर्ब लगाओ। वर्ब क्या है कि वह आज दुर्गा पूजा देखने क्यों नहीं गया, यानी गया जाना है, तो यहाँ गो हो जाएगा गो टू, गो टू, गो टू सी, सी लगाइए या लुक लगाइए, सी या लुक, सी लगाओ या लुक लगाइए, लुक दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। अब यहाँ आज है तो आज का टुडे हो जाएगा टुडे, यानी इसका ट्रांसलेशन बनेगा व्हाई डिड ही नॉट गो टू सी लुक दुर्गा पूजा टुडे। ये चीज आपका हो जाएगा। हम जैसे आपने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं जैसे कहा जाए कि राम एक शेर देखा, राम ने एक शेर देखा। यह आपका क्या है, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लगता है, सब्जेक्ट लगता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, सेकंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो यानी सब्जेक्ट लिखेंगे राम, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा राम। अब हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, राम ने एक शेर देखा, देखना का क्या होता है सी होता है, तो यहाँ हो जाएगा सा, इसका सी सा सीन, सी सा सीन, तो राम सा ए लायन, ये लायन। अब हम ये आपका अफर्मेटिव हो गया, अफर्मेटिव। अब हम निगेटिव चलते हैं, निगेटिव चलते हैं। जैसे कहा, जिसे कहा जाए कि राम ने एक शेर नहीं देखा, तो यहाँ पर क्या होगा। अब निगेटिव मैंने बताया था कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड होता है, उसके बाद नॉट होता है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने ये बताया था कि डिड के बाद जब डिड नॉट आएगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो डिड डन, यानी डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, और वो डिड जो है वो सेकंड फॉर्म में यहाँ आया है, तो जो मेन वर्ब होगा वो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा राम डिड नॉट सी ए लायन। उसके बाद कह रहा है, ये कहा जाए, ये आपका अब हम चलते हैं किसमें, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव जैसे क्या राम ने एक शेर नहीं देखा, क्या राम ने एक शेर नहीं देखा। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, मैंने बताया था कि इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक यस और नो टाइप का होता है हेल्पिंग वर्ब, और एक होता है क्वेश्चन वर्ब टाइप। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है कि पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको पहले लिखा जाएगा, तो यानी यहाँ पर डिड पहले आ जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म क्या है सी, डिड ही क्या राम है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर डिड राम, यहाँ सब्जेक्ट क्या है राम, सी ए। अब चूंकि एक चीज और है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा, ये चीज ध्यान रखना है। तो नहीं लगा है तो मैंने बताया है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, तो यहाँ राम के बाद क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा, राम नॉट। अब वर्ब लगाओ, सी लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो सी ए लायन। यानी आपका इसमें हो जाएगा क्या राम ने एक शेर देखा, तो डिड राम नॉट, क्या राम ने एक शेर नहीं देखा का ट्रांसलेशन बनेगा डिड राम नॉट सी ए लायन। अगला है इसमें क्वेश्चन वर्ड टाइप का, देखिए क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। जैसे कहा जाए राम ने शेर क्यों नहीं देखा,
राम ने शेर क्यों नहीं देखा। अब यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर इसकी इंग्लिश पहले कि आपका क्वेश्चन वर्ड टाइप यहाँ पर पहले है तो व्हाई लगाएंगे आप, व्हाई। उसके बाद आपका डिड आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा राम, राम। अब नाट है तो नाट लगा दीजिए, नाट, नॉट सी ए लायन, यानी यहाँ पर राम ने शेर क्यों नहीं देखा का ट्रांसलेशन बनेगा व्हाई डिड राम नॉट सी ए लायन। अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।